हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, और वह सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से हम क्या करेंगे आप लोग को बताएंगे। और आप लोग देखिए पूरा सीख जाइएगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग को कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं, एक प्रमेय है जिस प्रमेय का क्या होता है, बहुत ही अहम क्या कर सकते हैं तो रोल होता है, यानी महत्वपूर्ण उसमें क्या होता है, वो सिद्ध करने उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो उस प्रमेय को पहले अपन लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रमेय को पढ़ते हैं, जानते हैं कि प्रमेय का क्या है। देखिए उस प्रमेय का सबसे पहले आप लोग नाम जानिए। उस प्रमेय को बोलते हैं प्रमेय 1.3। क्या बोलते हैं, प्रमेय 1.3। आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक उल्टाइएगा तो पेज नंबर 14 में आप लोग को मिल जाएगा। कितना मिलेगा, पेज नंबर 14 में आप लोग को मिल जाएगा प्रमेय 1.3। चलिए देखिए प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि प्रमेय 1.3 कहता है कि कोई क्या हो, आभास संख्या हो। क्या हो, कोई आभास संख्या हो, और वह आभास संख्या किसी संख्या यानी कोई भी क्या हो, संख्या हो। क्या हो, संख्या हो, लेकिन यह आभास संख्या क्या करे, इस संख्या के स्क्वायर को विभाजित करे। क्या करे, इस संख्या के स्क्वायर को विभाजित करे। यानी कोई आभास संख्या होगा, जो आभास संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को क्या कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो, तो वह आभास संख्या कहता है कि इस संख्या को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि एक आभास संख्या ए है। क्या है, एक आभास संख्या ए है। यह ए क्या करता है, एक बी स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। बी कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या है। क्या है, कोई संख्या है। ए क्या है, आभास संख्या। ए यानी आभास संख्या, बी यानी कोई संख्या। ये आभास संख्या इस संख्या के स्क्वायर को क्या कर रहा, विभाजित कर रहा है। यह आभास संख्या यानी ए क्या करता है, बी को भी विभाजित करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे यहाँ देखिए दो क्या है, एक आभास संख्या। दो क्या है, एक आभास संख्या है। दो जैसे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। नहीं विभाजित करेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो दो देखिए क्या करेगा, 16 को विभाजित करेगा। तो अब यह दो देखिए क्या करेगा, 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसका मतलब ये दो क्या करेगा, 4 को भी विभाजित करेगा। देखिए कर, यही बात यहाँ बोले, ए क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ए किसको विभाजित किया, बी को विभाजित किया। तो दो अगर 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो दो किसको विभाजित कर रहा है, 4 को विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार से और आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए 3 लिए, हम 3 यहाँ देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर लिया। 3 देखिए 6 के स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा। चूंकि 6 का स्क्वायर की जगह 36 आएगा, 3 से काटिएगा तो 12 बार में कटेगा। तो 3 देखने क्या कर रहा है, 6 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 3 क्या करेगा, इस 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही प्रमेय 1.3 कहता है। इसी को अगर आप लोग भाषा में पढ़िए बोलिएगा, तो बोलिएगा कोई आभास संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह आभास संख्या उस संख्या को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ देख रहे हैं, यह एक आभास संख्या या कोई संख्या है। यह आभास संख्या इस संख्या के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यह क्या करेगा, इस संख्या को भी विभाजित करेगा। यह कौन कहता है, प्रमेय 1.3 कहता है। चलिए प्रमेय 1.3 आप लोग समझ गए। तो अब प्रमेय 1.3 का देखिएगा किस प्रकार से हम यूज करते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में। चलिए इसको क्या करते हैं, हम मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, आप लोग को हम सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये चीज क्या करना हम लोग को, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये चीज कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसको अपन अगर सिद्ध करना चाहेंगे तो अपन लोग जानते हैं कि जैसे √2 का देखिए आप लोग मान निकालेंगे, वर्गमूल किए होंगे, इसका मान आता है 1.414। इस प्रकार √2 आगे बढ़ते रहता है। क्या होता है, बढ़ते रहता है। अपना लोग देखिए जानते हैं कि दशमलव की बात क्या हो, दशमलव की बात अगर सेम संख्या रिपीट ना हो, क्या हो, सेम संख्या रिपीट ना हो, यानी दशमलव की बात अलग अलग टाइप की संख्या आती रहे, रुकता ना हो, तो उस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो जैसे देखिए √2 का मान इसी टाइप से आएगा, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे।
लेकिन इसको क्या करना, इस विधि से अपन लोग क्या करना, सिद्ध नहीं करना। क्या करना, सिद्ध नहीं करना। तो तब सिद्ध किस विधि से कीजिएगा, तो सिद्ध करेंगे विरोधाभास विधि। क्या होता, विरोधाभास विधि। जैसे देखिए इसे विरोधाभास विधि, विरोधाभास विधि। अभी विरोधाभास क्या कहता है, विरोधाभास करने का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, मानेंगे कुछ। क्या मानेंगे, मानेंगे कुछ। चलिए इसको क्या करें अपन लोग, विरोधाभास विधि से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ये विरोधाभास क्या था, ये चीज पहले आप लोग समझिए। विरोधाभास करने का मतलब हुआ कि हम कहेंगे कुछ, क्या करेंगे, कहेंगे कुछ, लेकिन बाद में एक ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दें। क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कुछ, शुरू में चलिए हम शुरू में कोई बात ऐसा हम बोले कि ये बात होगा, लेकिन बाद में देखिए उसी बात को आगे करते 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 एक समय ऐसा उत्पन्न कर दे, एक ऐसा मतलब स्थिति ला देंगे जो स्थिति क्या करेगा, हमको व्यवस्थ कर देगा पहले जो बात बोले उस बात को गलत मानने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास। जैसे देखिए अभी रूट टू है, इसको क्या करेंगे अपन लोग, विरोधाभास विधि से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या करेंगे, तो अपरिमेय संख्या रूट टू, तो रूट टू को सबसे पहले क्या करेंगे, मान लें कि रूट टू क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। देखिए शुरू में मान लेंगे परिमेय संख्या, लेकिन लास्ट में उसी परिमेय संख्या को आगे करते 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 क्या करेंगे, एक ऐसा स्थिति ला देंगे। क्या करेंगे, एक ऐसा स्थिति ला देंगे, उत्पन्न कर देंगे वो स्थिति, जो स्थिति क्या करेगा, अपना लोग को यह चीज मानने के लिए विवश कर देगा कि आप जो माने हैं रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या, वह परिमेय नहीं है, क्या है, एक अपरिमेय है। तो सिर्फ क्या करते हैं, विरोधाभास। तो चलिए क्या करते हैं, विरोधाभास विधि से क्या करेंगे, रूट टू को सिद्ध करेंगे। देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या बोले, रूट टू को मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे मानेंगे कि माना कि रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या। रूट टू एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब रूट टू एक परिमेय संख्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रूट टू किस रूप का होगा, पी बटे क्यू रूप का होगा। क्या होगा, पी बटे क्यू रूप का होगा। परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, बट्टा में यानी भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी रूट टू का परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट टू पी बटे क्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक, जब पी बटे क्यू के फॉर्मेट में होगा तो आपको ये भी याद रखना कि यह पी और क्यू क्या होगा, स्वआभाज्य संख्या होगा। पी और क्यू स्वआभाज्य संख्या क्या होगा, स्वआभाज्य संख्या होगा, स्वआभाज्य संख्या है तथा ये सी देख लीजिएगा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बट्टे में क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्या होगा, बट्टे में जीरो नहीं होगा। ये चीज आप लोग क्या करना, याद रखना। यानी पी और क्यू यहाँ पर स्वभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए 4 बटे में यहाँ पे 6 लिखे, 4 बटे 6 ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये तो परिमेय संख्या, लेकिन पी बटे क्यू यहाँ पे स्वभाज्य में, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटा रूप में लिखने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसको तब बोले क्या, स्वभाज्य रूप में। जैसे देखिए यहाँ पर 2 से काटी, 2 ना 4, 2 3 6। अब देखिए यहाँ नहीं काटे, क्या बचा, 2 बटे 3 बचा। तो इसको बोलेंगे क्या, पी बटे क्यू रूप में है, लेकिन यह क्या, प्योर की क्या, स्वभाज्य संख्या, यानी यह पी बटे क्यू क्या, स्वभाज्य संख्या है। अब इस दोनों को हम ना कर के मर जाए किसी संख्या से काटने के लिए, काट नहीं सकते, सिर्फ एक को छोड़ करके, क्योंकि एक से काटेगा फिर क्या होगा, वही संख्या होगा। इसको जो एक से काटेगा, 2 का 2, 3 का 3, यही रहेगा। यानी एक से काटने पर कोई प्रभाव यानी फर्क उस संख्या पे नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप लोग याद रखिए पी और क्यू क्या है, स्वआभाज्य संख्या, यानी पी और क्यू क्या होगा, अब किसी संख्या से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक आप लोग समझ गए, अब देखिए क्या करते हैं, इधर देखिए बिना रूट वाली संख्या, इधर क्या है, रूट वाली संख्या। तो क्या करते हैं लोग, रूट हटा, दोनों तब क्या करते हैं, विदाउट रूट कर लेते, यानी रूट हटा लेते। तो रूट हटाने का उपाय क्या है, ऐसा करते दोनों तरफ क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते। क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते। यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो इधर रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर है पी बटा क्यू है, इसका भी क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। रूट 2 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 2 गुना रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर किस तरफ क्या बचेगा, पी का स्क्वायर बटे में क्या होगा, क्यू का स्क्वायर। इसी को देखिए क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर को हम इस तरफ भी लेते हैं, 2 को हम इस तरफ भी लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर इधर आएगा, इधर पी स्क्वायर ऊपर में, 2 क्या आएगा, नीचे में आएगा। ठीक, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में। यहाँ तक देखिए आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पढ़ा में 1.3 जो अभी हम आप लोग को बता रहे थे उसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब हुआ कि इस 2 से हम इसमें भाग करें तो हमको ये चीज प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखिए हम लिखेंगे
कि मान लीजिए यहाँ 8 है, 8 के बटन में क्या लिखे, 2 लिखे, स्क्वायर लिखे, किसी संख्या का स्क्वायर, हम 4 का यहाँ स्क्वायर लिखे, क्या लिखते, 4 का स्क्वायर लिखे। इसका मतलब इधर बराबर हम लिखते हैं कितना, 8 लिखते हैं, क्या लिखे बराबर किस तरफ, 8 लिखे। देखिए इसी रुक में ये इस स्क्वायर में भाग कर रहा है कि ये चीज मिल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इससे हम क्या करें, 2 से हम इसमें भाग करें, 2 से क्या करें हम इसमें भाग करें, तो क्या मिल रहा, ये चीज मिल रहा है। यानी 4 चौका स्क्वायर की जगह 16 आएगा, 16 में 2 से भाग के क्या मिल रहा, 8 मिल रहा, यानी इससे इसमें भाग करते तो ये चीज मिल रहा। यहाँ भी यही हुआ कि 2 से हम पी स्क्वायर में भाग करें, 2 से किसे भाग कर रहे हैं, पी स्क्वायर में भाग कर रहे हैं, हमको क्यू स्क्वायर क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा। ठीक, अब देखिए परमा 1.3 क्या कह रहा था, अगर कोई अभाज्य संख्या हो, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर, देखिए किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करे, क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो वह विभाजित क्या तब ना क्यू स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। कौन चीज से, प्रमेय 1.3 से। यहाँ पर लिख लेंगे अपन लोग क्या कि प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कर रहा है। ठीक, इसलिए 2 क्या करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विभाजित करेगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक करने के बाद आगे आप लोग देखिए क्या कीजिएगा। ठीक है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित किया तो क्यू स्क्वायर मिला, क्या मिला, 2 पी स्क्वायर को विभाजित किया तो क्यू स्क्वायर मिलेगा। तो क्या 2 पी को विभाजित करेगा तो क्यू स्क्वायर मिलेगा, यानी कहने का मतलब यह कि 2 4 के स्क्वायर को विभाजित किया तो 8 मिला, क्या मिला, 2 4 के स्क्वायर विभाजित किया तो 8 मिला। क्या 2 अब 4 को विभाजित करेगा, क्या करेगा, 2 4 को विभाजित करेगा, क्या यही सेम से मिलेगा, सेम चीज नहीं मिलेगी, अलग से 2 ना से 2 मिला। तो वही बात यहाँ लिखे, 2 पी स्क्वायर विभाजित करा तो क्यू मिल रहा, तो 2 पी को भी विभाजित कर क्या क्यू ही मिलेगा, अलग से मिलेगा, क्या मिला, अलग मिलेगा। क्या अलग संख्या कोई मिलेगा, चलिए अलग संख्या जो कोई मिलेगा तो उसको हम क्या करते हैं, एम मान लेते, क्या करते हैं, एम मान लेते, क्या करते हैं, एम मान लेते, यानी 2 पी को विभाजित करेगा, तब यहाँ लिख ली, तब क्या करते हैं, भागफल हम एम लेते, क्या करता हूँ, भागफल क्या करते हैं, एम लेते, क्या करते हैं, यानी 2 जब पी को विभाजित करेगा तब भागफल क्या ले लेते हैं, एम लेते, मानी मान लेते एम मिलेगा, क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एम होगा, लिख लेते एम होगा, एम होगा, क्या होगा, एम होगा। ठीक, अब देखिए जब एम होगा तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P बराबर 2m, क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2m। अब यहाँ देखिए ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि हम 2 से किसे भाग करें, P में भाग करें, यानी 2 से किसे भाग करें, P में भाग करें, तो हम भागफल क्या बोले मिलेगा, यहाँ पे कोई संख्या होगा उसमें 2 से भाग कीजिए तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो भागफल यहाँ पे क्या किया, एम लिए, क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई संख्या ऐसा नहीं है, तो हम क्या लिए, एम लिए, क्या लिए, एम लिए। लेकिन हम बोले तब बोले यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हम समझ, लेकिन P बराबर 2m कैसे लिख लिए, यहाँ पर जो P बराबर हम 2m लिख लिए, या 2m हम कैसे लिख लिए, क्योंकि अभी जैसे हम यहाँ देखिए भाग करेंगे, 2 से भाग कर रहे हैं कितना में, 4m भाग करते, 2 मरतबा लगाइएगा कटेगा, तो क्या करते हैं हम, ये जो 4 है इस 4 के बराबर हम नहीं लिख सकते, ये दोनों को गुना, दुगुना तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही बात की 2 से हम P में भाग किए तो m बार में हम बोल रहे कट रहा, क्या है 2 से P में भाग किए तो हम बोल रहे कि m मरतबा लगा तो P क्या हुआ, कटा, क्या हुआ, P कटेगा, क्यों कटा है, पर हमें 1.3 आपको मालूम है, क्योंकि 2 भाग करे P स्क्वायर में, तो 2 P स्क्वायर काटा तो 2 P को विभाजित करेगा, इसीलिए 2 जब P में भाग करें तो P तो कटेगा, तो हम बोले 2 से जब P में भाग करते m मरतबे में क्या हो रहा, कट रहा, m मरतबे में क्या हो रहा, कट रहा है। तो जब m मरतबे में P कट रहा है तो इसका मतलब P बराबर इस दोनों को गुना में लिख सकते, 2m लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को अब दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो P बराबर 2m निकला, क्या निकला, P बराबर 2m, इस P का मान उठा कर क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे, किस में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 देखिए क्या है, अब देखिए समीकरण 1 में क्या P का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 1 में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है, तो क्यू स्क्वायर रहने दीजिए,
पी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या रखेंगे 2m रखेंगे ना, तो पी की जगह क्या लेते हैं 2m, क्योंकि पी का स्क्वायर से 2m का क्या होगा स्क्वायर होगा, बटे में क्या है 2 है। इधर देखिए क्यू स्क्वायर रहने दीजिए बराबर किससे 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर ही रहेगा, बटे में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, अब इस 2 से 4 को काट लीजिए 2 बार में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 2m स्क्वायर है। ठीक, अब क्या करते हैं इस 2 को हम इधर भेज लेते हैं, इधर भेजिएगा तो क्यू स्क्वायर बटे क्या आएगा 2 आएगा, इस साइड बचेगा m स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या बन रहा है, परिमेय 1.3 का यहाँ पे यूज हो रहा है। परिमेय 1.3 का कैसे यूज हो रहा है, यहाँ देखते हैं 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब क्या मिल रहा है अपन लोग को m स्क्वायर मिल रहा है, यानी 2 से इसमें भाग किए तो ये चीज़ क्या अपन लोग को मिल रहा है। ये 2 जब क्यू स्क्वायर में भाग 2 से जब क्यू स्क्वायर में भाग के अपन लोग को m स्क्वायर मिला, इसका मतलब 2 इसको विभाजित करा, 2 इस क्यू के स्क्वायर को विभाजित करा, तब ना ये चीज मिल रहा है। तो जब 2 इसके स्क्वायर विभाजित करेगा तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यों, क्योंकि 2 क्या एक अभाज्य संख्या है। अब परिमेय 1.3 भी यही करता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। यहाँ पे क्यू क्या एक कोई न कोई संख्या ही होगा, 2 क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। यहाँ पर अब लिख लेंगे इसको, समीकरण क्या करते हैं हम 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में फिर क्या लिखेंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ लिखे यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में परिमेय 1.3 से 2 में परिमेय 1.3 से क्या कर रहा है 2 क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहा है, 3 से 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ठीक, तो जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 तो अभाज्य संख्या इसके संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा क्यू को विभाजित करेगा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 2 क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा, 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए विभाजित करेगा परिमेय। अब देखिए अपन लोग क्या किए, समीकरण 1 और 2 से देखिए अपन लोग क्या परिणाम निकाले, समीकरण 1 और 2 से क्या परिणाम निकाले। तो समीकरण 1 में देखिए कि 2 क्या कर रहा पी स्क्वायर विभाजित कर रहा, 2 क्या कर रहा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो 2 किसको कर रहा था पी को भी विभाजित कर रहा था, किसको विभाजित कर रहा था पी को विभाजित कर रहा। यहाँ देखिए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा, इसलिए 2 क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखिए हम लिख लीजिए 2 क्यू को विभाजित कर रहा है, 2 पी को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन आप लोग को क्या बोले थे, पी और क्यू क्या है स्वाभाज्य संख्या, क्या है स्वाभाज्य संख्या, यानी यह पी और क्यू अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्या हो किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन इसको जब आगे करते गए तो क्या देखे कि पी तो 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी किससे विभाजित हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। शुरू में क्या बोले थे यहाँ विभाजित नहीं होगा, लेकिन आगे करते करते कैसा स्थिति उत्पन्न कर दी कि नहीं पी भी क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए विरोधाभास हुआ ना, कहे कुछ लाए कुछ, यानी मुंह से बोल दिए कुछ, लेकिन उसको जब ओरिजिनल रूप में आए उसका क्या है कि एक जो बनाने का डायग्राम होता है, यानी जो सिस्टमेटिक तरीका से चले, तो चलने के क्रम में क्या देखे कि जो आप लोग शुरू में बोले थे वह नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, यानी इसका विरोध हुआ। ये जो कर रहे थे √2 क्या है परिमेय संख्या, उसका क्या हुआ यहाँ पे विरोध हुआ। समीकरण 1 और 2 क्या हो रहा है इसका विरोध हो रहा, तो विरोध हो रहा था परिमेय माने तब उसका विरोध क्या, तो नहीं विरोध क्या, तो जब विरोध करते तो परिमेय नहीं होगा तब क्या होगा अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा तब क्या होगा अपरिमेय होगा। यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या 1 और 2 से अस्पष्ट होता क्या होता अस्पष्ट होता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक देखिए आप लोगों को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर देखिए जैसे अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो, हाँ लगता है कि आप लोग को लगता है हाँ पूरा मतलब समझ गए, अब मतलब यह चीज़ मतलब समझने में किसी प्रकार कहीं दिक्कत नहीं हुआ हो, तो आप लोग जरूर क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर